ओम शांति। मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलते ही रहो। यह ब्रह्मा की मत है या शिव बाबा की मत है, इसमें भी मूंझो नहीं। ये शिव बाबा बात कर रहे हैं कि ब्रह्मा कह रहे हैं, इसमें भी उलझन में मत फंसो। प्रश्न है, अच्छी ब्रेन वाले बच्चे कौन सी गूढ़ बात सहज ही समझ सकेंगे? उत्तर है, ब्रह्मा बाबा समझा रहा है या शिव बाबा, यह बात अच्छी ब्रेन वाले खुद ही समझ लेंगे कि ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, ये शिव बाबा कहने लगे, या ये फिर से ब्रह्मा कहने लगे। ये आपके पास जिसके पास ब्रेन अच्छा है वो सब समझ जाएगा। कोई तो इसमें ही उलझे रह जाएंगे। बाप कहते, बच्चे बाप और दादा दोनों ही इकट्ठे हैं, इसमें कभी मूंझना नहीं चाहिए। तुम तो श्रीमत समझकर चलते रहो और बाप की आज्ञा का पालन करते रहो। ब्रह्मा की मत का रिस्पॉन्सिबल भी शिव बाबा ही है। अगर ब्रह्मा भी कोई बात कह रहे हैं तो उसका जिम्मेदार शिव बाबा है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहा है, मीठे बच्चों, तुम समझो, हम ब्राह्मण ही सिर्फ रूहानी बाप को पहचानते हैं, संसार नहीं पहचान पाता। तो हमें पहचानना है उसको, और फिर उससे क्या करना है? कहना भी हमें पढ़ाओ वो 64 विद्याएं, वो 16 कला संपूर्ण स्थिति, एक एक करके आप हमें समझा दो और हम अपना नेत्र खोलना, तीसरा, और इस काम को भस्म करना सब जान जाएं। ये बाबा से कहो। हम ब्राह्मण ही रूहानी बाप को पहचानेंगे। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र रूहानी बाप नहीं है, यह भी स्वीकारेंगे। मनुष्य कोई गॉड नहीं हो सकता है, कोई परमपिता परमात्मा नहीं हो सकता है, ये याद रख लेना। अब जब वह रूहानी बाप आ गया है, तभी रूहानी बच्चों को अपनी स्वयं पहचान भी दे रहा है। यह ज्ञान क्या है? न सृष्टि के आदि में रहता है, न सृष्टि के अंत में रहता है। यह ज्ञान सिर्फ अभी तुमको मिलता है। जब शुरुआत होगी सृष्टि की नई, देवता बन जाए, ज्ञान नहीं रहेगा। और जब कलयुग आ जाएगा, अंत होगा, तो भी ज्ञान नहीं रहेगा। ज्ञान तो संगम पे ही मिलेगा सर। मैं तुमको वह ज्ञान दे रहा हूं जो इस सृष्टि के आदि और अंत के शुरुआत का ज्ञान है, संगम युग का ज्ञान है। मीठे बच्चों, संगम युग को भी नहीं जानते हैं तो बाप को भला कैसे जानेंगे संसारी मनुष्य?
बस भक्ति में पुकारते रहते, हे पतित पावन आ जाओ, हमारी नैया खे जाओ, पार लगा जाओ, अनेक तरह से गाएंगे। ये पता ही नहीं है कि वास्तव में पतित पावन कौन है और वह कब आएगा। मीठे बच्चों, मैं जो हूं, जैसा हूं, मुझे कोई भी नहीं जानता है यथार्थ में। मैं तो स्वयं ही आता हूं और आकर के स्वयं अपनी पहचान देता हूं, तब तुम भी मुझे जान पाते हो। मैं अपना और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय संगम युग पर एक ही बार पूरे कल्प में आकर देता हूं और फिर से मैं कल्प बाद ही आऊंगा, फिर से संगम युग पर परिचय दूंगा। तुमको मैं जो समझा रहा हूं, यह सब प्राय फिर से सतयुग आते ही लोप हो जाएगा, सब कुछ लोप हो जाएगा। क्या समझाया था, क्यों समझाया था, आत्मस्मृति में कैसे लाया था, कैसे बार बार बाबा अनेक बार हमको समझाता रहा, तुम आत्मा समझो, आत्मा समझो, ये सब भूल जाओगे, समझ जाओगे बस आत्मा, फिर भूल जाओगे किसने क्या कहा था, कि हम कौन से कॉन्शियस में थे। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक कोई भी मनुष्य मात्र मुझ परमपिता परमात्मा को जान नहीं पाता है, कोई नहीं जान पाता। और ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही जानते हैं। मुझे भल मनुष्य ही पुकारते हैं, कोई ये ब्रह्मा विष्णु शंकर थोड़ी मुझे पुकारेंगे। तुम मनुष्य जब दुखी होते हो तो फिर पुकारते हो, हे ईश्वर, हे भगवान, हे परमात्मा, हे गॉड, हमारी रक्षा करो। इसमें सूक्ष्म वतन की तो कोई बात है ही नहीं। रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों अर्थात रूहों को बैठ एक बात अच्छी तरह समझाता है, रूहानी बाप का नाम क्या है, बाबा किसे कहा जाता है, जरूर कुछ नाम होना भी चाहिए। मेरा बरोबर एक ही नाम है, शिव। यह बहुत नामी ग्रामी नाम है, परंतु मनुष्यों ने तो भक्ति में मेरे अनेकों नाम रख दिए हैं, अनेकों। और अपनी बुद्धि ही से यह लिंग रूप बना लिया है भक्ति में, यह अपनी बुद्धि से बनाया है तुमने ज्योतिर्लिंग। इसमें मैंने नहीं कहा कि मेरा ऐसा रूप है। ज्योतिर्लिंग बनाया, कैसे बनाया, क्या बनाया, जलहरी बनाई, जो भी बनाया वह सब आपने अपने बुद्धि से बनाया है, इसमें बाबा का कोई रोल नहीं है। और फिर उसका नाम रख दिया है शिव। मीठे बच्चों, मैं तो एक ही बार आता हूं और यथार्थ रीति तुम्हें सत्य का बोध कराता हूं।
ये अनेक झूठ तुम जो पैदा कर लेते हो। ये मैं नहीं करता, मैं आता हूं तो बस एक ही काम करता हूं, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा देता हूं। ये काम है मेरा, ये मैं करता हूं। मनुष्य भल नाम ले लेते हैं मुक्ति धाम निर्माण धाम, परंतु जानते थोड़े ही कुछ क्या है ये, क्यों नाम ले रहे हैं, रट लेते हैं। ना मुझे जान सकते हैं और ना ही किसी देव और देवी को जान सकते हैं कि उनके गुण कर्म स्वभाव क्या है, भगवान क्या है, देवताएं क्या है, नहीं जानते। और ना ही किसी को यह पता है कि जब मैं आता हूं तो कैसे राजधानी की स्थापना कर देता हूं, इस भारत को पुनः कैसे पवित्र बनाने की शिक्षा दे देता हूं, यह भी पता नहीं। शास्त्रों में भी ऐसी कोई बात लिखी नहीं है कि भगवान या परमपिता परमात्मा कैसे आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित करता है। मत अवतारों की बात लिखी है, भगवान की तो बात ही नहीं लिखी कोई। शास्त्र तो क्या कहते हैं अभी भी, कलयुग में किल्विष को मारने कल की अवतार, कल भगवान के रूप में आएंगे, कली को मारने के लिए। यही लिख दिया, लिखा ही नहीं है परमात्मा आएगा, स्थापना करेगा। शास्त्र नहीं कहते ये बात। मैं आकर के आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित, ये तो कोई कहता ही नहीं है, जानते ही नहीं है ना, कहेंगे कैसे कि आदि सनातन धर्म की स्थापना हो रही है। अभी भी लगे हुए हैं, आएगा कोई, आएगा घोड़े पे आएगा, फलाने पे आएगा, इस साल आएगा, उस साल आएगा। कोई कह रहा है तब आ गया था, इतना बड़ा हो गया होगा, सब गप मार रहे हैं। कोई भी कहने लगा मैं भी भगवान कल की हूं, कितने लोग कहने लगते हैं। यह भी याद रखना, तुम यह भी मत समझ जाना कि सतयुग में देवताओं को ज्ञान था जो गुम हो गया है। नहीं, अगर देवताओं में भी ज्ञान होता तो अभी तक भी चलता रहता। अगर देवताओं को कोई ज्ञान होता भगवान का, तो फिर वो इस्लामी बौद्धी जब बनते, अनेक अनेक धर्मों में जब सनातन कन्वर्ट होता, तो वह ज्ञान चलता ही रहता, फिर तो नष्ट ही नहीं होता। लेकिन तुम सब जानते हो कि ज्ञान तो लोप हो जाता है, और जब मैं आता हूं तो जो आत्माएं पतित हैं और राज्य गमा बैठी हैं, अपना भाग्य गमा बैठी हैं, सबसे पहले मैं उनको आकर के पतित से पावन बनाता हूं, राजाओं को नहीं बनाता। यहां पे जो राज्य कर रहे हैं, अंतरी तंत्री संतरी मंत्री बन के बैठ जाते हैं, उनको नहीं समझाता। किसको समझाता हूं? जो आत्माएं अपना राज्य और भाग्य गमा बैठी हैं, मैं प्राय उनको समझाता हूं और उनको फिर से पवित्र बनाता हूं। और याद दिलाता हूं, तुम्हारा भारत में राज्य था, तुमने कैसे कैसे गंवाया, उनकी पिक्चर से उनको ही समझाता हूं। देखो तुम राजा थे,
तुम भिखारी नहीं हो, तुम पतित नहीं हो, तुम दुखी नहीं हो। ये बाबा साक्षात्कार से, हर चीज से, हमारे ही रील हमको ही दिखाता है। देखो तुम ऐसे थे, न्याय प्रिय थे, धर्म प्रिय थे, सत्यवादी थे, ज्ञानी थे। और कैसे कैसे पतित बने, कैसे तुमने राज्य भाग्य गवाया, ये सीढ़ी के द्वारा कैसे भी कैसे बाप समझाता है। यह भी किसी को पता नहीं चलता भगवान क्या समझा देता है, किसको समझ में आ जाता है। इसीलिए बाबा कहता, बच्चे कितनी तुच्छ बुद्धि बन जाते हो तुम। मैं तुम बच्चों को ये ज्ञान देकर प्रारब्ध देता हूं हर कलम, और फिर भूल जाते हो। फिर सभी बार बार भूलते हो, ये ठीक नहीं है। तुम ये भी भूल जाते हो बाप आता कैसे है, बच्चों को शिक्षा क्या देता है, कैसे देता है, सब भूल जाते हो हर कलम। भल यह ड्रामे में नूंद होगा, लेकिन तुम बच्चों को अब विचार सागर मंथन करने की बड़ी बुद्धि चाहिए कि हम बाबा की बात को भूल क्यों जाते हैं। मीठे बच्चों, ये जो शास्त्र आदि तुम पढ़ते आए, ये सतयुग त्रेता में नहीं पढ़ाए जाते, वहां तो होते ही नहीं है। वहां पूर्ण रूप से तुम आत्मस्मृति में रहते हो। मुझे भूल जाते हो, ड्रामा को भूल जाते हो, लेकिन आत्मस्मृति नहीं भूलते। तुम ये ज्ञान भूल जाते हो, फिर गीता आदि शास्त्र कहां से आया। जिन्होंने गीता सुनकर यह पद पाया वही नहीं जानते, तो फिर कैसे जान सकोगे। इसीलिए कहता हूं, जितने भी शास्त्र आदि हैं, गीता आदि हैं, ये देवताएं भी जान नहीं सकेंगे, क्योंकि तब होते ही नहीं है। इसलिए वो नहीं जानते, ये तो बाद में बनते हैं द्वापर से। कोई भी ये भी नहीं जान पाता है कि मनुष्य होकर के देवता कैसे बन जाते हैं। ऐसा क्या होता है, ये शास्त्र में लिखा ही नहीं है। क्योंकि देवी देवताओं के टाइम में शास्त्र होते नहीं, देवताओं को पता नहीं कि वो बने कैसे देवता। संगम को वो भूल चुके हैं, भगवान के आने को कल्प पहले को भूल चुके हैं, कल्प कल्प की उनको स्मृति नहीं रहती। वो पुरुषार्थ का पाठ ही बंद हो गया है। तुम्हारी प्रारब्ध शुरू हो गई है, वहां यह ज्ञान हो नहीं सकता। बाबा समझाता है, ज्ञान तुमको अभी फिर मिल रही है, कल्प पहले की तरह। इसे धारणा करो, राजयोग सीखो, अपने 16 कला संपूर्ण स्थिति को पुनः प्राप्त करो, अधिक से अधिक मेरी याद में रहो। जिससे तुम फिर दुर्गति में जा न सको, वापस सदगति की ओर चलो। सही रास्ता अपना लो। ज्ञान की तुम्हें बात भी नहीं उठानी है, ज्ञान तो सिर्फ सदगति पाने के लिए है। जैसे ही सदगति प्राप्त हो जाएगी, ज्ञान की जरूरत ही नहीं। जब तुम आत्मस्मृति में कॉन्शियसनेस वापस लौट आएगी, फिर जरूरत नहीं कुछ पढ़ने सुनने की, मुरली सुनने की।
सदगति देने वाला एक बाप है। वास्तव में सदगति और दुर्गति अक्षर फिर तुम्हारे बुद्धि से निकल जाएंगे। दुर्गति हो न सकेगी, सदगति की जरूरत नहीं है, निकल ही जाएंगे। क्या सदगति होती है, क्या दुर्गति होती है। तुम देवता बन गए तो बन गए, बने ही रहोगे की जन्म तक। ऐसा नहीं कि शरीर छूट जाएगा या क्या हो जाए इसलिए अमर कहे जाते हो, कुछ भूलते नहीं हो। आत्मस्मृति रहती है, मैंने शरीर उतारा है, मैंने शरीर पहना है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं देवता हूं। ये याद रहता है देवता हूं। पूरे 21 पीढ़ी, 21 जन्म तक। भाई तुम सदगति भारतवासी पाते हो, समझते हो कि स्वर्ग के रचयिता भगवान ने हमें रचा, लेकिन कब रचा यह कुछ भी पता नहीं है, कैसे रचा यह भी पता नहीं है। पता न होने के कारण ही शास्त्र जब लिखे द्वापर से तो उसमें लाखों वर्ष लिख दिया कि लाखों वर्ष पहले की बात है, तब ऐसा कुछ हुआ था, भगवान ने रचा था। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों तुमको फिर से ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि यह ज्ञान खल्लास हो जाता है, तभी तो भक्ति शुरू होती है। तुम इसे धारणा करो, ज्ञान धारणा करो, बार बार कहता हूं। जिससे तुम्हारे अंदर आत्मा का ज्ञान आधा कल्प तक चलाता ही रहे, 2500 वर्षों तक रहे, 21 जन्म तक रहे। तुम भूला ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, शरीर में रह रहा हूं। कैसे शरीर को उतारा जा सकता है, चाहे जब कोई भी शरीर बदल, सब कुछ ज्ञान रहता है, शरीर से कोई लगाव नहीं होता। परंतु शास्त्रों से यह नहीं जान सकते, क्योंकि शास्त्रों में सतयुग की आयु लाखों वर्ष जो कह दी, तो फिर मालूम कैसे पड़े कि वास्तव में ड्रामा 5000 वर्ष का है। यह बाप ही आकर बताते हैं, बाकी संसार तो भूल ही जाता है, कोई मनुष्य मात्र को नहीं पता रहता ये ड्रामा है कितना। पांच 5000 वर्ष की बात तो पूरी तरह भूल गए हो तुम, सारे मनुष्य, एक दो नहीं, सब धर्म संप्रदाय सब भूल गए। तो जब तुम 5000 वर्ष पुरानी बात भूल गए, तो भला लाखों वर्ष पुरानी बात कैसे जानोगे, बोलो। तुम आत्मस्मृति भूल गए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं कितना भी तुम्हें रोज समझाता हूं, तुम फिर भूल गया, याद ही नहीं आ रहा। आत्मा थे, कैसे थे, अमर थे, अविनाशी हैं, शरीर अलग है, हम अलग हैं, फिर ड्रामा क्या है, फिर ये हमें सुख दुख क्यों, वो ये सब आप जान ही नहीं पा रहे कि हम दुखी क्यों हैं, अशांत क्यों हैं, भयभीत क्यों हैं, परेशान क्यों हैं। मैं कितना भी सहज समझाऊं और बार बार समझाता हूं, बच्चे कल्प की आयु मात्र 5000 वर्ष है। युग ही 4 कहे और चारों 1250 वर्ष के हैं।
तुम ब्राह्मणों का यह मिड ग्रेड युग है, बहुत छोटा है। उन 4 युगों में यह नहीं आता। उन 4 युगों से वो 1250 के हैं, ब्राह्मणों का सिर्फ 100 वर्ष, मात्र 100 वर्ष, सबसे छोटा, जिसमें 50 वर्ष किसके हैं? कलयुग के, और 50 वर्ष सतयुग के। तब ये बना है मिक्स करके। न पूरा सतयुग आता है, न पूरा कलयुग। 50 वर्ष तक तो पता ही नहीं चलता कि कोई ज्ञान भी आया है, कोई भगवान भी आया है, कोई ज्ञान भी सुना रहा है, उसी में बैठे रहते हो। योग तपस्या ध्यान इन्हीं में लगे रहते हो, बट्टी बनना ये सब करने में लगे। 50 वर्ष बाद थोड़ा सा समझ कि हाँ कुछ है, कुछ करना है। बाप भिन्न भिन्न रीति से नई नई पॉइंट्स, सहज रीति तुम बच्चों को समझाते हैं, लेकिन धारणा तो तुम्हें करनी होगी, बाप थोड़ी करेगा। तुम्हें समझ में आता है नहीं है, धारणा नहीं होती है, फिर वैसे के वैसे। अच्छा, मैं अमर हूं, अविनाशी हूं, आत्मा हूं, शरीर अलग है, कुछ भी याद नहीं आ रहा, धारणा नहीं हो रही है। लेकिन बच्चों, धारणा तुमको करनी है, बाप को नहीं। मेहनत करो धारणा करने की, आत्मस्मृति में रहने की, देह स्मृति को भूलने की, देह डिटैच होने की मेहनत करो। कि अब हम सीख गए, अब हम लोग चाहे जब अशरीरी हो जाते हैं, चाहे जब देव से बाहर हो जाते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करने लगते हैं। हम अलग हैं, देह अलग है, कोई नहीं रहा। बाप रोज समझाता है, लाखों बार कह दिया तुमसे, लेकिन धारणा नहीं हो रही। मेहनत करो, ड्रामा अनुसार जो समझाया जा रहा है, मैं आ गया हूं और तुम्हारा पाठ समझने का चल रहा है। जो बताने का था सो मैंने बता दिया है, आज ही बता रहा हूं। तुम्हारे अंदर वो क्यों इमर्ज नहीं हो रहा? जो कुछ बताना था, थपथपाता हूं, जगाता हूं, जो इमर्ज करो। मीठे बच्चों, तुम सुनते हो लेकिन धारणा नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें क्या करना है पता है? सुनना नहीं है अकेला, सुनने के बाद धारणा करना है, अनेकों को करना है कि हम इस शरीर में भ्रकुटी सिंहासन पर अकाल तख्त है, वहां आत्मा विराजमान है, वो अजर अमर अविनाशी है। उसी ने ये शरीर पीछे से लिया है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, वो इमर्टल है। ये तुम्हें करना भी है और कराना भी है। उसी में ज्ञान और ज्ञान गुण अवगुण आत्मा में भरे हैं, रिकॉर्डिंग है। जन्म भी कितने किसको लेने हैं, वो आत्मा में भरे हैं। वो कुदरत कहलाती है, कुदरती रूप से उसमें भरा रहता है। एक्टिंग राजा की करनी है कि रंक की करनी है, क्या एक्टिंग करोगे, कैसे करोगे? मीठे बच्चों, मुझे धारणा नहीं करनी है, मुझमें, क्योंकि मुझे तो धारणा है ऑलरेडी। तुम भूल गए हो, तुम्हें धारणा नहीं हो रही। मैं तुमको सुनाता हूं और चाहता हूं कि तुम धारणा कर लो। तुम सुनते हो, मिट जाता है। कोई है ऐसा जो कहे कि नहीं मुझे मिटा नहीं, मुझे दिन भर आत्मस्मृति रहती ही है, मैं शरीर और आत्मा दोनों को अलग अलग समझता हूं, सबको आत्मा की दृष्टि से देखने लगा हूं? है कोई एक?
बोलो, है हिम्मत तो बताओ। कोई नहीं, सब भूल जाते हैं। क्यों? बाबा कह रहे धारणा क्यों नहीं करते? करते तो बहुत कोशिश मगर भूल जाते। इससे क्या होगा फिर? यही बात बाबा कह रहा है वही हम कह दें, हाँ बाबा भूल जाते हैं। बस करो, बाबा कह रहा है ना करो। अभ्यास की कमी है इसलिए भूल जाते हैं, अभ्यास रहेगा तो नहीं भूल जाएंगे। हमारी आत्मा में पाठ है कि हमको पति से पावन बनना है। अभी नहीं बनोगे तो कब बनोगे? ये पाठ है, हर कलप हमने ये पाठ बजाना पड़ेगा और बजाते हैं। हम पतित हैं इसलिए हम देर समझ बैठे हैं और तब तक हमें धारणा हो नहीं रही है। इसलिए कहावत बनी थी कि शेरनी का दूध चाहिए तो सोने का पात्र चाहिए, तो धारणा होगी। स्टील में, लोहे में, किसी और में छेद करके बाहर निकल जाएगा, ठहरेगा ही नहीं। कोई तरीका नहीं है धोने का, और निकल भी आए तो धो ना सको। वैसे तो भाई साहब शेरनी का दूध कोई निकाल ही नहीं पाएगा। कहावत है। नहीं, निकाल तो पाओगे, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल। ये बात होगी ना तब तो कहा है। अभी तक भी कौन से बोलते वो निकाल के लाए थे बाकायदा शेरनी का दूध। देखिए सोने का पात्र चाहिए, तो वो तो उसके लिए हकीकत है। हमारे अंदर भी पवित्रता रूपी बुद्धि पवित्र चाहिए, तो हमें ये ज्ञान जो भगवान कह रहा है वो 1 सेकंड में ठहर जाएगा, रुक जाएगा। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। बुद्धि रूपी पवित्रता सही बात सोना है। कहा है। वो ज्ञान की बात आ गई, दूध की तो बात अलग रही। नहीं, इसीलिए कहा है। उदाहरण दिया गया। बिल्कुल ठीक है। बुद्धि ऐसी हो तभी ज्ञान ठहरेगा। मीठे बच्चों, मैं भी पहले से नहीं जानता कि मैं क्या सुनाऊंगा आकर तुम्हें। तुम्हारी अवस्था को देखकर मुझे अपने आप सुनाना आ जाता है कि तुम तो भूल गए, फिर से वही सुनाता। मैं कोई फिक्स सुनाने थोड़ी आया हूं कोई कथा। बल इसकी आत्मा विचार सागर मंथन करती होगी ब्रह्मा की, मेरी तो विचार सागर मंथन भी नहीं करती। भगवान विचार से रहित है। बाबा थोड़ी विचार करके कोई बात वो करता है। तो मनोरथ पूरा हिसाब से बोलते हैं। विचार सागर मंथन कर सुनाते या बाबा सुनाता है, ये बड़ी गूढ़ बातें हैं। बाबा कभी विचार सागर मंथन करके नहीं सुनाता है, अवस्था देखकर सुनाता है। जो बच्चे की ब्रेन अच्छी होगी वो समझ जाएगा कि ये विचार सागर मंथन करके, तो विचार सागर मंथन करके सुनाया गया है मतलब ब्रह्मा ने सुनाया है। वो यूं ही सुनाया गया है सहज में, वो बाबा सुना रहा है। ब्रेन अच्छी होगी तो डिफाइन भी करोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। जो बच्चे सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे उनका ही विचार सागर मंथन चलेगा। तुम कन्याएं वास्तव में बंधन मुक्त हो, इस समय रूहानी पढ़ाई में लग जाओ बस। क्योंकि तुमको तो कोई बंधन ही नहीं है, तुम आत्मस्मृति में रहो। कुमारियां ज्ञान को अच्छा उठा सकती हैं, धारणा कर सकती हैं। करना क्या है? पढ़ना है और पढ़ाना है। तुम्हें कमाई करने की कोई दरकार ही नहीं है कि कोई धन इकट्ठा करेंगे, वैभव इकट्ठा करेंगे। अगर कुमारियां अच्छी रीति या ज्ञान समझ जाएं कि आत्माएं क्या है, शरीर क्या है, तो सबसे अच्छी सेवा कर सकती हैं। जो कुमार कुमारियां सेंसिबल होंगे वो तो बस रूहानी कमाई में ही लग जाएंगे, उनको और कुछ चाहिए ही नहीं, और कुछ नहीं चाहिए, बस रूहानी कमाई।
कई ऐसे भी होंगे जो शौक से पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई पढ़ेंगे। समझाया जाता है लौकिक पढ़ाई से कोई फायदा नहीं होगा बच्चे, आप MA BA BSc जो चाहो कर लो, कुछ पढ़ा, उससे आत्मज्ञान नहीं आएगा। तुम्हें तो रूहानी पढ़ाई पढ़नी है और रूहानी सेवा में लगना है बस। क्योंकि लौकिक पढ़ाई कोई काम नहीं आएगी। जो बच्चे पढ़कर आगे चले जाते, गृहस्थ व्यवहार निभाने लगते, वो सब पता है क्या होंगे? वो गृहस्थ माता बन जाएंगे, कन्या भी नहीं रहेंगे, गृहस्थी के बोझ में दब जाएंगे। पढ़ लिए, जो भी सेवा करनी है भूल जाएंगे कि रूहानी सेवा करनी थी, वो देह और देह की दुनिया में फंस जाएंगे। इसीलिए कहता हूं, तुम कन्याओं को तो इस नॉलेज में लग जाना चाहिए, कदम कदम श्रीमत की धारणा करनी चाहिए, और तुम्हारे अंदर श्रीमत धारणा हो जाए, इसी में दिन रात लग जाओ, आलसी अलविले मत हो। या मम्मा शुरू में जब आई थी तो पता है क्या करती थी? इस पढ़ाई में लग गई थी, बस आते ही रूहानी पढ़ाई में लग गई थी। ऐसे बहुत सारी और भी मम्मा के साथ कन्याएं आई, कितनी सारी तो गुम हो गई, शादियां कर ली, गृहस्थी माताएं बन गई, पवित्रता खंडित कर दी। कुमारियों को बहुत अच्छा चांस है, अगर तुम श्रीमत पर चलो तो यह विश्व फर्स्ट क्लास हो जाए। तुम्हें इस पर भी नहीं चलना चाहिए कि कौन श्रीमत है, कौन ब्रह्मा की मत है, इसमें भी मूझना नहीं है, उलझना नहीं है, फंसना नहीं है। क्योंकि ये तो बाबा का रथ है, अगर इससे कुछ भूल भी हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार शिव बाबा है, वह स्वयं ठीक कर देगा। जी बाबा ने अच्छी बड़ी बात कही थी। क्योंकि तुम्हें तरीका भी पता है, श्रीमत हर कल्प इसके द्वारा ही मिलती है, और सदैव समझना चाहिए श्रीमत मिली है तो रिस्पॉन्सिबल खुद शिव बाबा है, मुझे तो उसका पालन करना है। इसमें इनसे कुछ गड़बड़ हो भी जाए, बाबा कहते मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूं। यही ड्रामा का नूत है। क्योंकि बाप है, वह सुधारता है, बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो मूझ पड़ते हो, पता नहीं शिव बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा। अरे समझो, तुम्हें हमेशा यही शिव बाबा की मत है, उसी पर चलना है, तो कभी हिलोगे नहीं। शिव बाबा जो समझाता है सो राइट ही है, ठीक है। इसलिए तो वो कह रहा है मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु सब कुछ हूं, तुम मेरे ऊपर अपनी जिम्मेदारी छोड़ दो, मेरी बात मानो और अपने को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। तुम्हें इस श्रीमत पर चलना ही चाहिए, मैं जो कह रहा हूं उस पर करो हमेशा। ये शिव बाबा ही कह रहा है, ऐसा समझ के कल्याणकारी बात है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें मूझने की कोई बात ही नहीं है। तुम क्यों नहीं बार बार समझते? शिव बाबा आया है समझाने के लिए,
अगर अभी नहीं समझ पाए, अभी तुमने धारणा नहीं की, फिर कब करोगे? कर ना सकोगे, देवता बन ना सकोगे, मनुष्य ही रह जाओगे। तुम्हें तो श्रीमत जो कहे सो करते जाना है, दूसरे की मत पर चलना ही नहीं है। याद रखना, श्रीमत पर चलने से कभी झुटका नहीं आएगा। जो नहीं चल सकेंगे वह उलझन में पड़े रहेंगे, मूझ जाएंगे। क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आता है। मुरली सुनते हैं कुछ होता नहीं है, फलाना नहीं है, उलझ जाएंगे। मीठे बच्चों, मेरा ये आदेश है कि तुम श्रीमत पर निश्चय रखो, तो मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूं। अगर तुम निश्चय नहीं रखते हो तो पर मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तुम्हें हमेशा यही समझना चाहिए कि मुझे हर हालत में श्रीमत पर चलना ही है, बाबा को याद करना ही है, देव को भूलना ही है, रिश्ते नाते सब भूल जाना है। बाप जो कहे, चाहे प्यार करो चाहे मारो बाबा, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। यह उनके लिए है जो कहते थे ना, प्यार करो या ठुकराओ। ये बाबा के लिए है। इसमें ना तो बाबा लात मारता है, न लात मारने की कोई बात है। बस निश्चय बैठ जाना चाहिए। ये निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बार बार हमारा दिन भर अनिश्चय आ जाता है। नहीं, हम तो थे ही स्त्री पुरुष है, ये फलाने है, कक्का है, ये अम्मा है, याद ही नहीं आता आत्मा है सब। ये पत्नी है, ये पति है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये मेरा है, खास है, ये ककायता है, भूल जाते हैं। निश्चय ही नहीं बैठ रहा। इसके लिए कमाना, इसके लिए धंधा करना, इसके लिए बिजनेस करना, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा धर्म है, फंस जाते हैं। याद रखना, तुम में से किसी को भी पूरा निश्चय बैठ जाएगा तो उसकी कर्मातीत अवस्था झट हो जाएगी। वो कुछ करेगा ही नहीं, उसको तो रात दिन एक ही बात है, मुझे तो बाबा को याद करना है, मुझे तो अपने को आत्मनिश्चय करना है, मैं देह से भिन्न होना है, मुझे ब्रह्मकुटी सिंहासन पर बैठना है, मुझे तो परमधाम जाना है। उसका निश्चय बैठ जाने मात्र से कर्मातीत अवस्था, उसको कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, उसको कोई कर्म अच्छा नहीं लगेगा। संसार का, संबंधों के लिए, देह के लिए, दुनिया के लिए। लेकिन वह अवस्था आने के लिए लगातार समय चाहिए, टाइम चाहिए, अभ्यास चाहिए। तब तुम अधिक से अधिक अभ्यास करने पर, निश्चय भी बैठे और अभ्यास के साथ बैठे, तब तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएगी, निर्विघ्न हो जाएगी। फिर तुम शिव बाबा को तो कभी भूल ही न सकोगे, चाहते हुए भी। जैसे गोपियां कह रही थी, हम भूलना चाहते हैं, भूल नहीं पा रहे, वो स्थिति हमारी सबकी हो जाएगी। बाबा चित्त में बैठ जाएगा। जब भूल नहीं सकोगे, ऐसे बच्चों की अवस्था कर्मातीत होगी।
तुम्हें निश्चय रखना पड़ेगा कि मुझे तो बाबा की श्रीमत पर चलना है, कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, देह दुनिया में नहीं फंसना है। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं जाना है। मुरली को भी अच्छा रीति समझना है। शिव बाबा सुना रहा है तो मुझे इसका पालन करना है। बाबा ने कहा है, बाबा ने समझाया है, इसलिए समझो। यह शिव बाबा सब कुछ सुना रहा है। ये ब्रह्मा कुछ जानता ही नहीं है। यह खुद कहता है शिव बाबा के रथ को स्नान करा रहा हूं, शिव बाबा के भंडारे में सर्विस दे रहा हूं। शिव बाबा तो याद रखता है ना, ये इसकी अवस्था के कारण है। इसको भी तो बाबा को याद करने में पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये भी तो पढ़ रहा है तुम्हारी तरह। जो कोई भी, चाहे वो ब्रह्मा हो या तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिव बाबा की याद में रहते कुछ भी करें तो बहुतों को से तीखे जा सकोगे, ये गारंटी है। बहुत आगे निकल जाओगे, तीखे जाओगे, तेजी से कला परिवर्तन होगी। बस मुख्य बात शिव बाबा की याद ही है। ये नहीं थोड़ा सांस देख लें, थोड़ा सुर देख लें, या कोई और में फंस जाए किसी क्रिया में, कोई धौंकनी धूकने, कोई प्राण कोई क्रिया। एक ही बात मुख्य है, अल्फ और बे, बाकी सब डिटेल है। बाबा और उसकी बादशाही, उसका वर्षा। बस बाबा को याद करोगे वर्षा मिलेगा, जितना करोगे उतना और मिलेगा, और तीखे चले जाओगे, मिलता ही जाएगा, मिलता ही जाएगा। मीठे बच्चों, मैं जो समझाता हूं उस पर अटेंशन देना चाहिए। तुम्हें यह स्वीकार भी कर लेना चाहिए, एकमात्र बाप ही पतित पावन है, संसार नहीं, कोई और मनुष्य नहीं। और ज्ञान का सागर भी है। पतित से पावन भी हम बन जाएंगे बाबा की याद से, और ज्ञानी भी, पवित्र भी, सुखी भी, शांत भी, क्योंकि वो सबका सागर है। वही हमें पतित शूद्र से पावन देवता तक बना देता है। पहले ब्राह्मण बनाता है, फिर फरिश्ता, फिर देवता, वही बनाता है। हमें धीरे धीरे बनना है, परिवर्तन होना है। ये नहीं कि हम पतित बने हैं, शूद्र बने हैं तो शूद्र ही बने रहे, नहीं। ब्राह्मण बनो, फरिश्ता बनो, देवता बनो, पढ़ते रहो। 100 वर्ष में सब कुछ करना है, तुम्हारे इस एक शरीर में सब कुछ करना है, तीव्र परिवर्तन करना है। ब्राह्मण को ही पावन बनाते हैं, शूद्रों को पावन नहीं बनाते। ये सब बातें कोई भागवत आदि में नहीं हो सकती। थोड़े थोड़े अक्षर जरूर हैं उनमें, लेकिन मनुष्य पता न कर सकें कि राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण है, ऐसा वहां उलझन में फंस जाते हैं। राधा कृष्ण अलग दिखाए, लक्ष्मी नारायण। मीठे बच्चों, तुम जब देवता होते हैं तो सिर्फ देवता नहीं रहते, तुम्हारी भी वहां डिनाइस्टी चलती है। पहले लक्ष्मी नारायण की, फिर राम सीता की। यहां हमने क्या कर लिया है फिर? राधे श्याम राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम सीताराम, सीताराम जय सीताराम, गाना गा लिया है।
ये डिनाइस्टी है कि पहले राधे श्याम की रहेगी फिर सीताराम की रहेगी। इसको हम भूल ही गए। गाने की तरह गा लिया, हो गया भजन। भजन नहीं है ये देवताओं की डायनेस्टी है। 2 डायनेस्टी चलती है, लक्ष्मी नारायण की और राम सीता। उतने में पूरा स्वर्ग आ जाता है, पूरी राजाई आ जाती, पूरा दिन गुजर जाता है। बाबा कहता है भारतवासी स्वीट चिल्ड्रंस, याद करो कि सिर्फ 2500 वर्ष पहले तक तुम देवी और देवता थे। लाखों वर्ष की बात ही नहीं है, कल की बात है। ब्रह्मा का एक दिन एक रात ही तो निकली है। मैं अभी तो तुमको राजभाग्य दे के गया था, तुम्हारे पास अक्की 4 अथाह धन दौलत दिया था मैंने। कितना दिया था बाबा ने? 5000 वर्ष पहले अक्की 4 धन दौलत दिया था। अथाह, कोई लिमिट नहीं, लिमिटलेस। बाबा ने सारे विश्व का तुमको मालिक बनाया था, सारे विश्व का। आकाश अक्की 4 धन दिया था, विश्व का मालिक बनाया था। पूरी पृथ्वी पर कोई खंड नहीं था, अखंड पृथ्वी दी थी। एक पूरी पृथ्वी तुम्हारी है, लो वसुधा तुम्हारी, इस पर तुम सब वसुदेव कुटुंब हो। ये अभी दिया था 5000 वर्ष में। फिर तुमको क्या ही हो गया बोलो? विद्वान, आचार्य, पंडित कोई भी इन बातों को नहीं बताएगा कि 5000 वर्ष पहले बाबा इतना सब देखे गए थे। और बाप फिर कह रहा है, अरे भारतवासियों, मैंने तुमको राज्य, भाग्य सब कुछ दिया। और तुम भी कहेंगे, शिव बाबा कहता है इतना तुमको धन दिया, तुम कहां गमाया? बताओ कहां गमाया? बाप का वर्षा कितना जबरदस्त था, वो कहां चला गया? खुद बाप तुमसे पूछ रहा है। जैसे कोई बाप चला जाता है तो मित्र संबंधी भी पूछते हैं, बाप ने तुमको इतने पैसे दिए थे, सब कहां गंवाए? तो ये तो बेहद का बाप है। बाप ने तुम्हें हीरे जैसा बनाया था और तुम कौड़ी जैसे बन गए। क्यों? क्या रह गए उस समय? क्या औकात है? कौड़ी जैसे। कौड़ी भी नहीं रही। इतना राज्य, इतना भाग्य, इतना धन, वैभव, ऐश्वर्य, पैसा कहां गया? सब हार गए। बोलो क्या जवाब दोगे तुम? किसी को भी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तुम यह भी नहीं समझ पा रहे हो कि बाबा ठीक पूछ रहे हैं। कौन कौन है हम में से जो पूछ पा रहा है कि बाबा आप सही कह रहे हो? क्योंकि आपको तो यह भी याद नहीं हम कंगाल बन कैसे गए, हम लुट कैसे गए। 7 गुणों से कंगाल हो गए, धन दौलत से, बुद्धि से, विवेक से, ऐश्वर्य, सब चीज से कंगाल हो गए। मानव मूल्यों से कंगाल हो गए, कोई मानवीय मूल्य तक नहीं बचा है, सब लुट गया। अकेला देवताईपन नहीं लुटा आपका, अकेली पवित्रता खंडित नहीं हुई, सारे मानवीय मूल्य जिनकी कीमत थी वो भी कौड़ी जैसे हो गए। दया, क्षमा, वचन कुछ सब लुट गए। कुछ भी नहीं। बोलो क्यों बन गए कौड़ी जैसे? ऐसा क्या ही कर दिया था जो सतो प्रधान होने के बाद भी तमो प्रधान हो गए हो? मैंने तुम्हें सतो प्रधान बनाया था, सतो भी नहीं, सतो प्रधान। 7 में परम पवित्र बनाया था, परम सुखी बनाया था, परम शांत बनाया था, परम ज्ञानी बनाया था, अथाह प्रेमी बनाया था। बोलो भाभी तो कहते हैं ड्रामा बना है हमारे। कला कम कैसे होती गई? सब कुछ
कमती क्यों हो गया? सतयुग में तो सतो प्रधान थे, लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण बने, उनको ही कोई ग्लानि नहीं लिखी गई है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में कोई दैत्य आदि नहीं बनता है, सब देवता होते हैं, कोई हो ही ना सके थे। तो ये बातें समझने की हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम भले ही कौड़ी जैसे बने हो, मैं फिर से तुम्हें ज्ञान धुन दे रहा हूं, आओ अब तो झोली भर लो, अब तो मेरी फिर से बात मान लो, कौड़ी से फिर से हीरे जैसे तो बनो, मेरी याद तो करो। दिन रात ज्ञान धन से झोली भरने में क्यों नहीं गुजार देते? क्यों संसारी धन के पीछे पड़े हो? और ज्ञान कैसे आएगा? बाबा की याद से आएगा, क्योंकि ज्ञान का सागर कौन है? बाबा है। बाबा कहते, याद रखना बच्चे, क्या कहते? मैं ज्ञान से झोली तो भर रहा हूं, लेकिन माया से खबरदार रहना, जेब न काट ले। कोशिश क्या करती है? अभी भी क्या करती है माया? तुम्हारी जेब काट, विकर्म कराई देती है। हाँ, तुम्हें विस्मृति देती है, विस्मृति, कि तुम देह बन जाओ, स्त्री पुरुष बन जाओ, धंधा धोरी में लग जाओ, खावे पीवे में लग जाओ। तो बहुत बाद की बात है, पहले तो पता नहीं अपन क्या क्या बन जाते हैं। अरे अभी दिन भर में ही कहीं कहीं फंसा दी है, तुम्हारी जेब काट के तुम्हारे ज्ञान धन की झोली भरने नहीं देती, और तुम्हारा समय, तुम्हारे श्वास, तुम्हारे संकल्प सबकी जेब काट लेती है दिन भर। इसीलिए कहता हूं, बाबा कहता है बच्चे माया से खबरदार। मैं दे तो रहा हूं फिर से ज्ञान धन, बना तो रहा हूं तुम्हें फिर से मणि माणिक दे करके, कौड़ी से हीरे जैसा, लेकिन सावधान रहोगे तो ही, नहीं तो छेद कर देगी माया, फिर गिरा देगी, फिर लूट लेगी तुम्हारा, फिर वो बलिष्ठ बन जाएगी, तुम तुच्छ के तुच्छ रह जाओ। तुम्हें संभालना आना चाहिए समय को, श्वासों को, संकल्पों को, कि जो बाबा ने दिया है, एक एक संकल्प, एक एक विचार, उस विचार में मैं टिक जाऊं, वो मेरा लुट ना जाए। ठीक है? अच्छा, खबरदार जरूर रहना। मीठे मीठे सकीले दे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य बात सार है, अगर तुम सेंसिबल हो, समझदार हो, तो सच्ची सेवा में लग जाओ, जेब न कट जाए इसका ध्यान रखो, और मैं रूह की सेवा करूं, आत्मा की सेवा करूं, सच्ची सेवा। जवाबदार बाप है, तुम ये मत सोचो सेवा होगी तो उससे क्या ही हो जाएगा, क्या मैं नारायण बन जाऊंगा, क्या देवता बन जाऊंगा, क्या खाने पीने की व्यवस्था हो जाएगी, क्या मेरा शरीर ठीक हो जाएगा, क्या मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, इससे क्या मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे। तुम ये सब, जवाबदार कौन है उसके लिए? बाप है। तुम उसमें मत फंसो, बाप जो कह रहा है वो करो ना तुम तो। इसीलिए कभी भी श्रीमत में संशय मत उठाना, निश्चय और अडोल हो जाना। रोज क्या हो जाता है हमारा? निश्चय टूट जाता है और हम डोल जाते हैं, अडोल नहीं रहते। फिर हम कुछ और, ब्रकुटी में क्यों बैठे, कुछ और कर लें, तो मंत्र ही कर लें, माला ही जप लें, फलाना ही कुछ तो कर लें, लेकिन ब्रकुटी पे ना बैठे। बहुत ही तो बच्चू होगा, तो हिलाएगी ना। लेकिन बाप क्या कह रहे हैं यहाँ पे? श्रीमत में संशय नहीं करना है और निश्चय में अडोल रहना है। दो ही काम होते हैं हमारे पास, या तो निश्चय में कमी आती, डोल जाते हैं, या श्रीमत में संशय आ जाता है कि कोई ब्रकुटी पे बैठ हुई जरूरी है का? बाबा ऊपर ही कह लेते हैं,
कोई भ्रकुटी पे ही बैठो जरूरी है क्या? बाबा की याद लेटे ही लेटे कर लेते हैं। कोई भ्रकुटी पे ही बैठो जरूरी है क्या? थोड़ी जब टीवी में हम तो देख लें, बहु में तो धार्मिक चीजें आ रही हैं। ये अडोल बना की जगह डोलता है हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त। कोई जरूरी थोड़ी है कि ये करने की जगह वो कर लें, वो करने की, हम डोल जाते हैं। हम तो दोनों जगह गड़बड़ हो रही। श्रीमत में संशय आ जाता है और निश्चय में अडोल की जगह डोल जाते हैं। और भगवान दोनों के लिए मना कर रहा है। न संशय आना चाहिए और निश्चय में अडोल होना है। दूसरा हाँ, वहाँ पॉइंट है, सत्य की कहानी एक बार लिख दी, अपन रोज बनते हैं यहाँ। फिर रोज मारते हैं, रोज 10 बार सत्यवान से। सत्यवान जिंदा होता है, रोज मर जाता है। सत्यवान जिंदा होता है, रोज मर जाता है। हमने एक बार लिख दिया, सावित्री ने सत्यवान जिंदा कर लिया, फिर वो मरा ही नहीं। सत्यवान जिंदा हो रहा है हमारा रोज, फिर मर जाता है। जो कथा सुनाती है ना रायसुरी, कि वो भक्ति के बच्चे ज्ञान और वैराग्य थोड़ा जिंदा होते थे और फिर सो जाते थे, फिर जिंदा होते थे, फिर डर जाते थे। वो पूरे तरह से मूर्छा से बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे। सारे ठटकर्म कर लिए नारद जी ने, सब वेद पुराण शास्त्र उपनिषद गीता भागवत सब सुना दिया, कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि निश्चय में संशय था, अडोल स्थिति नहीं थी, डोल जाते थे, इसलिए ऐसा हो रहा। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि विचार सागर मंथन कर बाप की हर समझाने पर अटेंशन दो। बाबा ने जो कुछ कहा है वही सत्य है। हाँ, उस पर अटेंशन दो, अटेंशन। ये नहीं है, ठीक है कह दे, बाबा तो काफी रात है, कल फिर कह देंगे, फिर सुन लेंगे हम, एक कान से सुनेंगे। अटेंशन दो और स्वयं ज्ञान की धारणा जरूर करो। क्या गड़बड़ हो रही है हमारे अंदर? ज्ञान सुन रहे हैं, धारणा नहीं हो रही। भगवान का क्या आदेश है? धारण हो जाए। स्वयं ज्ञान की धारणा करो, तब दूसरों को सुनाना शुरू करो। हम क्या करना चाहते हैं? धारणा करे बगैर सुनाने लग जाते हैं। चलो आओ हम तुम्हें सुनाएं। सोचो हम क्या सुनाने लायक भी बने हैं, टीचर बने हैं। वरदान है अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले, अनादि और आदि रियल रूप को महसूस करने वाले। रियलाइज करो, मैं ही नारायण हूं तो कैसा था, कितना सत्यवादी, कितना हरिश्चंद्र, कितना शिवी। रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र भव। माँ तो दिखा दिए कि वो उनके राम जी के पूर्वज थे, वो सब राजा शिवी, राजा पलाने, हरिश्चंद्र, राजा जे मानदाता, फलाने ठिकाने। और वो बिना देख के बड़े प्रसन्न हुए, अच्छा ऐसे ऐसे काम करे हमारे पुरखन ने। उन्हें स्वमान याद आ गया। अब पुरखा मतलब क्या? हमारे पूर्वजन। लेकिन हमको स्वमान याद नहीं आ रहा है। बाबा रोज हमारे पुरखे यानी हमारे पूर्वजन हमें याद दिलाता है, तुम ही थे नारायण, तुम ही राधा कृष्ण थे, तुम ही लक्ष्मी नारायण थे, तुम ही राम सीता थे। लेकिन हम फिर से बस तुम ही देवता थे, रोज याद दिलाता है। फिर धन्य बन जाते हैं। फिर क्रोध, काम, लोभ, मोह, भय, चिंता, दुख, उन्हीं में ग्लानि, निंदा, स्तुति, उसी में फंसे रहते। कभी बड़ाई कर रहे हैं, कभी बुराई कर रहे हैं। अपने अनादि आदि रियल रूप को रियलाइज करने वाले संपूर्ण पवित्र हो, ये वरदान था। अब है आत्मा के अनादि आदि दोनों काल का ओरिजिनल स्वरूप पवित्रता ही है। याद रखना, अपवित्रता आर्टिफिशियल होती है और अपवित्रता शूद्रों की देन है। और तुम्हें शूद्रों की चीज कभी ब्राह्मणों को यूज करनी ही नहीं चाहिए। तुम ब्राह्मण बन गए हो तो हमने यहाँ क्या कर लिया? छुआछूत कर लिए। बाकी चीज कैसे यूज करेंगे? हम तो ब्राह्मण हैं, शूद्र की चीज छुएंगे नहीं। छुएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, जे नहीं पाखंड बन गया। हाँ, लेकिन यहाँ बात क्या है एक्चुअली कि अपवित्रता आर्टिफिशियल और शूद्रों की देन है। ये अपवित्रता की बात है। आर्टिफिशियल ने दिखावा। हाँ,
दिखावटी है, हाँ? नकली नकली नकली। बेसड़ी नकली चीज। इस शूद्रों की चीज है और ब्राह्मणों को वह यूज करनी ही नहीं है। इसीलिए सिर्फ एक ही संकल्प करो कि अनादि आदि रियल रूप में मैं पवित्र आत्मा हूं। बार बार अपने को रियल में स्वीकारो, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र आत्मा हूं, मैं पवित्र, मैं शुद्ध नहीं हूं। वो आर्टिफिशियल नहीं है, ओरिजिनल है पवित्रता। किसी को भी देखो तो उसके आत्मिक रियल स्वरूप में ही उसे देखो। किसी को दूसरे को देखना भी है तो देह स्वरूप में मत देखो, आर्टिफिशियल मत देखो, नकली मत देखो। हम नकली आर्टिफिशियल मतलब ज्वेलरी देखते हैं ना, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये ओरिजिनल ज्वेलरी है। तो हम उसके आर्टिफिशियल रूप में देखते हैं, और ये आदमी है, वैभव है, कार से आओ है, बंगला वारो है। हम उसके किस रूप में देखें? आर्टिफिशियल। आत्मा की दृष्टि से देख ही नहीं रहे। तुम्हें किसी को भी रियल रूप में देखना है और रियल ही रियलाइज करना है। संपूर्ण पवित्र बन, फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन के टिकट के अधिकारी बनना है। स्लोगन है, परमात्मा दुआओं से अपनी झोली भरकर माया भरोगे तो माया समीप तक नहीं आ पाएगी, दूर से भाग जाएगी। कब नहीं आएगी? फिर से सुन लो, भगवान की दुआओं से अपनी झोली भर लो बस। बाबा भी तुम्हें आशीर्वाद, क्या बच्चा मेरा, शाबाश तू तो पढ़ो, मेरा नाम रोशन कर रहा, शाबाश मेरा बच्चा। बाबा तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो जाए, तुम्हारी आशीर्वाद से झोली भरे। रोज ऐसे काम करो दिन भर। ये नहीं कि वो डंडा लेके पीछे खा रहे थे, मेरी एक नहीं सुनी, मैं तुमसे इतनी बेर कही। बाबा आशीर्वाद देने लगे तो माया समीप नहीं आएगी। जिसकी भगवान के आशीर्वाद से झोली भरी है उसके समीप नहीं आती है माया। जीव काटने की तो बात ही छोड़ दो। और व्यक्ति सारे हैं इस महीने बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का क्या अनुभव करना है। मेजॉरिटी बच्चों ने अभी लोहे की जंजीरें तो काट ली हैं, लेकिन महीन रॉयल धागों में सब बंधे पड़े हैं। लोहे की बड़ी बड़ी जंजीरें मोटी मोटी तो काट ली हैं, लेकिन किसमें? महीन और रॉयल धागों में बंधे हैं। कोई पर्सनालिटी फील कर रहा है, कोई स्वयं में अच्छाइयाँ हैं, लेकिन महसूस ऐसे होती हैं जैसे बहुत अच्छे हैं अच्छाइयाँ, लेकिन उसको दूसरों को महसूस ऐसे कराएंगे हम जैसे बहुत ही अच्छे, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये जीवन बंधन के धागे मेजॉरिटी में हैं, बाबा ने देखे हैं। इसलिए बाप कह रहे हैं इन धागों से मुक्त हो जाओ। जीवन मुक्त देखना चाहते हो तो उन्हें खुद ही काटो। ओम शांति।